हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लेआउट को इंट्रोड्यूस किया था, आज की वीडियो में मैं आपको लेआउट मेन टूल बार के बारे में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाकर न्यू, और यहाँ हम एक कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो मैं इसमें A3 लैंडस्केप प्लेन पेपर एक बार ले लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हमने स्क्रीन पर ये एक लेआउट लिया है, इसके बाद हमारे टूल्स हमें शो होने लग गए हैं। दोस्तों, ये हमारा मेन टूल बार रहेगा। इसमें ये जो भी ऑप्शंस हैं, आज के वीडियो में हम इन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, पहला ऑप्शन इसमें सिलेक्शन के लिए है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए और हमारी कमांड से बाहर आने के लिए सिलेक्शन टूल यूज़ होगा। इसके बाद दोस्तों पेंसिल कमांड, जो कि लाइन और फ्री हैंड के लिए यूज़ होगी। इसमें ये पेंसिल का आइकन शो हो रहा है। इसमें अगर हम लाइन लेंगे तो इसको हम स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं या एंगल पर भी ले सकते हैं। तो इसमें लाइन कमांड हमें मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इसमें फ्री हैंड भी हम कुछ भी अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो इसमें हमें आर्क के भी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आर्क, 2 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क और पाई, तो ये ऑप्शन भी हमें मिलेगा। अगर हम कुछ इस तरह से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें रेक्टेंगल के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल भी मिलेगा, और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी होंगे। तो हम इसमें रेक्टेंगल मार्क कर सकते हैं या फिर राउंडेड रेक्टेंगल वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों सर्कल की बात करें तो इसमें सर्कल और इलिप्स दोनों चीज़ें हम बना सकते हैं, एंड पॉलीगन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक शेप्स रहेंगी, इनको हम यूज़ कर सकते हैं लेआउट में। इसके बाद बात करें तो ऑफसेट कमांड होगी। दोस्तों हम जो भी कुछ कोई लाइन लेंगे या जो भी हम शेप बनाएंगे, इसमें हम ऑफसेट दे सकते हैं, जैसा कि हम स्केचअप में यूज़ करते हैं। F एंटर करके हम ऑफसेट दे सकते हैं। तो ये ऑफसेट कमांड रहेगी हमारी। इसके बाद दोस्तों ये जो ए पर आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट के लिए है। कहीं भी हमें कुछ टेक्स्ट मेंशन करना है तो हम टेक्स्ट यहाँ मार्क कर सकते हैं, और इसका साइज़ हम मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल में से। यहाँ इसका जो भी फॉर्मेट होगा, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक या जो भी, और उसका साइज़, तो ये सब चीज़ें हम मैनेज कर पाएंगे यहाँ से। अंडू कर लेते हैं इसको। इसके बाद दोस्तों लेबल के लिए अगर हमें कुछ मार्किंग करनी है तो हम इसमें यहाँ लेबल मार्क कर सकते हैं। वो भी टेक्स्ट की तरह ही होगा, पर इसमें हमें एरो हेड भी मिल जाएगा, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आएगी डायमेंशन की। डायमेंशन में हम डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं, और इसमें एंगल भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑटोकैड में भी यूज़ करते हैं। तो ये दो ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिलता है टेबल का। अगर हम बात करें, हम कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं जिसमें रो और कॉलम्स हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम इसको प्लेस करेंगे, इसके बाद इसका साइज़ हम मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जो भी हम इसमें मेंशन करना चाहें वो मेंशन भी कर सकते हैं। तो इसको अंडू कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे एडिटिंग के लिए। फर्स्ट इसमें इरेज का ऑप्शन होगा। किसी भी लाइन को या किसी भी शेप को इरेज करने के लिए हम इरेज कमांड यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्टाइल का ये एक ऑप्शन मिलेगा, ये कलर पिक करने के लिए यूज़ होगा। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कलर पिक करने के लिए और मटेरियल अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों स्प्लिट का ऑप्शन रहेगा। दोस्तों जैसा कि ट्रिम हम यूज़ करते हैं, तो ये स्प्लिट का ऑप्शन ट्रिम के लिए रहेगा, और जॉइन का ऑप्शन लाइंस को कनेक्ट करने के लिए रहेगा। अगर मान लीजिए हमने एक लाइन मार्क की, इसका मैंने ऑफसेट लिया F से, और इसके बीच में एक और लाइन मार्क कर दी, तो अभी के लिए ये लाइन पूरी प्रॉपर एक ही दिखा रहा है। मुझे इसको ट्रिम करना है या इसको दो टुकड़ों में बांटना है, तो स्प्लिट कमांड लेंगे, एक कॉर्नर पर जस्ट क्लिक करेंगे, तो ये लाइन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, कुछ इस तरह से। नीचे वाली लाइन स्ट्रेट है, कंप्लीट है, और ऊपर वाली दो हिस्सों में बढ़ गई है। तो इस तरह से हम जहाँ भी स्प्लिट कमांड लेकर क्लिक करेंगे वो हमारी लाइंस को कट कर देगा। तो स्प्लिट टूल इस तरह से यूज़ होगा। इसका ज्वाइन की बात करें तो सेम दोनों लाइंस को जोड़ने के लिए हम ज्वाइन कमांड यूज़ करेंगे, तो ये लाइन वापस जुड़ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये स्प्लिट और ज्वाइन कमांड होगी। इसके बाद स्टार्ट प्रेजेंटेशन। जब हमारी प्रेजेंटेशन बन जाएगी तो हम उसको प्रेजेंटेशन प्ले कर सकते हैं, जो भी हमारे पेजेस होंगे, जो भी हमारी स्लाइड्स होंगी उनको। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट पेज है, हमने प्लस पर क्लिक किया तो ये सेकंड पेज आ गया। इस पर मान लीजिए मैंने कुछ और मार्क किया, फिर थर्ड पेज पर आ गए, यहाँ कुछ और ड्रॉ किया। इस तरह से करते हुए हम पेजेस मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ हमें पेजेस में ऑप्शन मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट पेज, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरह से हम स्लाइड्स मैनेज कर सकते हैं, और फिर हमारा स्लाइड शो प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके बाद दोस्तों ये प्रीवियस पेज पर आने के लिए यहाँ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, और ये हमारी यूज़र इन्फो रहेगी, जो हमारी ईमेल आईडी हमने लॉगिन कर रखी है।
तो मेनली ये हमारे सभी बेसिक टूल्स रहेंगे जो कि यूज़ होंगे लेआउट के लिए। अभी के लिए जस्ट हम बाकी पेजेस को डिलीट कर लेते हैं और जस्ट हमारे फर्स्ट पेज पर एक लेआउट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्केल ड्राइंग यूज़ करेंगे। स्केल ड्राइंग में जाकर मेक स्केल ड्राइंग, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हम इसमें साइज सेलेक्ट करना चाहें। अगर मैं आर्किटेक्चर सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद यहाँ आर्किटेक्चर के स्केल की यूनिट्स हमें मिल जाएंगी। तो इसमें मैं फ़िलहाल के लिए 1:48 ये रेशियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट ट्रे है इसके सभी ऑप्शंस अगले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट हमने स्केल सेट किया और यहाँ हम इसमें एक लेआउट मार्क करेंगे। यहाँ पर एक लाइन मार्क करेंगे 30 फीट इंटू 30 फीट। ये 30 बाई 30 का हमने एक प्लॉट मार्क किया। यहाँ इसका ऑफसेट लिया 9 इंचेस वॉल, एक लाइन और ली। इस लाइन को जैसा कि हम स्केचअप में यूज़ करते हैं, एम के साथ कंट्रोल प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी की एक साइड में और यहाँ पर डायमेंशन डाल दी 10 फीट। तो हमने यहाँ 10 फीट का डोर दिखाया। दोस्तों अब मुझे इसमें स्प्लिट करना है इस डोर वाली लाइन को, तो यहाँ क्लिक किया। अंदर बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ मैं इसमें स्प्लिट कमांड लेकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर क्लिक करूँगा, तो इसमें हमारी ये लाइन कट हो जाएगी। क्योंकि ये रेक्टेंगल था, अगर ये सिंगल लाइन होती तो जस्ट 1 क्लिक से ये कट जाता। अब इसमें ये रेक्टेंगल कनेक्टेड था इसलिए हमें इसको 2 बार क्लिक करना पड़ा, तो ये लाइन हमारी कट हो गई। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लॉट शो होगा कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसमें अगर हमें डायमेंशन मार्क करनी है तो जैसे ही मैं यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ, अभी के लिए ये डायमेंशन इसमें मीटर में शो कर रहा है 9.14। एक बार एस्केप करते हैं। डायमेंशन स्टाइल में जाकर यहाँ हम इसमें लेंथ, आर्किटेक्चर और इंचेस रखेंगे। अब इसको अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो ये यहाँ पर हमें 30 फीट शो कर रहा है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा लेआउट रहेगा। 30 फीट बाय 30 फीट का ये प्लॉट है। टेक्स्ट वगैरह के साइज़ हम मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल में से, जो कि मैंने आपको बताया। ये चीज़ें हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ आप टेक्स्ट मार्क कर सकते हैं। यहाँ हमने मेंशन किया गेट, और इसको प्लेस कर दिया कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना लेआउट रेडी कर सकते हैं। जो भी हम स्केल के अकॉर्डिंग बनाना चाहें वो सब चीज़ें हम इसमें मार्क कर सकते हैं। इसमें 2D प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सभी कुछ हम बना सकते हैं। देन इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं इमेज में, PDF में या DWG फॉर्मेट में। आज की वीडियो में हमने लेआउट के लिए मेन टूल बार को यूज़ किया और एक ये रफ लेआउट रेडी किया। अगले वीडियो में हम इसके बाकी डिफ़ॉल्ट ट्रे के सभी ऑप्शंस यूज़ करेंगे और उसके बाद एक पूरा लेआउट रेडी करेंगे जिसमें कि हम ड्राफ्टिंग करते हुए रूम वगैरह मॉडल करेंगे और उसमें हैच भी यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।